जे एडवांस 2026 में अक्षित पुत्र श्री अशोक कुमार ऑल इंडिया 1220 ओबीसी रैंक प्राप्त की है। आशीष ढाका पुत्र श्री संदीप कुमार ऑल इंडिया 2135 ओबीसी रैंक प्राप्त की है। क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, या कि बच्चों कुछ घोल के पिलाते हो क्या? के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय की ओर से उसे 1,11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और आशीष को आगे और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए उसे पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि स्कूल के साथ में नीट जेई जैसी परीक्षा बहुत टफ हो जाता है, इतना टाइम टेबल कैसे मैच कर रहे हैं? तो जितने भी पेरेंट हैं वो सब मिडिल क्लास पेरेंट हैं। आईआईटी जैसा जो बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है, उसको अगर क्रैक करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। तो इन 7-8 साल के अंदर जो विद्यालय का परीक्षा परिणाम बोर्ड का है वो झुंझुनू जिले का नाम रोशन पूरे राजस्थान में कर रहा है। अभी जेई एडवांस को रिजल्ट आयो हो और बीके माई ने सरस्वती स्कूल का 2 होनार छात्र बेहतरीन प्रदर्शन कराया है। आप बहुत बार सुनिया होला कि जेई के लिए बच्चा ड्रॉप आउट लेवे फिर बाद में भी अलग से तैयारी करे, लेकिन सरस्वती स्कूल का बच्चा स्कूलिंग करता करता 12th के साथ साथ उपलब्धि है हासिल करिए। सब पहला थाने बहुत बहुत बधाई कि थारो बेटो नाम रोशन करिए। थैंक यू। अक्षत, आपको भी बहुत सारी बधाई। थैंक यू। कैसे पॉसिबल हो पाया ये, क्योंकि जब भी बात होती है जेई की या फिर नीट की या फिर जेट की, तब ऐसे सोचा जाता है कि इसके लिए बहुत अलग से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा साथ तो स्कूल और मेरे मम्मी पापा का था। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। साथ में नवीन जी, गोदाल जी और कीर्तिमान जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इन्होंने हमेशा मतलब कभी ऐसा फील नहीं करने दिया कि 12th के साथ नहीं हो सकती। उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि 12th के साथ कर सकते हैं, और वो हो गया। किस तरीके से आपकी तैयारी होती थी स्कूल में? जो एनवायरनमेंट है स्टडी का वो कैसा था? ये स्कूल के एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। डिसिप्लिन के साथ बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए और हर तरह की एग्ज़ाम क्लियर हो सकती है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के लिए सही स्कूल या सही कोचिंग का चयन करना। क्या आपको लगता है कि आपने जिस तरीके से आज आपके बेटे ने नाम रोशन किया, बताया कि नर्सरी क्लास से इस स्कूल में पढ़ रहा था? हाँ जी, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था जो मैंने सरस्वती स्कूल को चूज किया। और मैं तो कोई भी अभिभावक अगर मेरे से राय लेता है तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सरस्वती स्कूल का चयन करें, क्योंकि ये एक बहुत ही अनुशासन वाली स्कूल है। यहाँ पे बच्चे को हर टाइप से डेवलप करते हैं, एजुकेशन साइड से भी, फिजिकल साइड से भी और मेंटली साइड से भी बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। जब कोई डाउट होता था तो स्कूल के बाद में आप कैसे उनको सर से कांटेक्ट करते थे? कभी भी आप उनसे बातचीत कर सकते थे? मैं शाम को यहाँ पर ही रुकता था और यहाँ पर टीचर्स भी शाम को रुकते थे, तो कोई डाउट होता पूरे दिन का वो शाम को मैं क्लियर कर लेता। ये सब कुछ जिनको लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, उसको आपने पॉसिबल कर दिखाया। सरस्वती ने पॉसिबल कर दिखाया है, उसके लिए पहले तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो आपका बहुत सारा धन्यवाद, आप विद्यालय में हमारे बीच में पधारे और इन विद्यार्थियों का प्रोत्साहन करने के लिए, अभिभावकों को प्रोत्साहन करने के लिए झलको हमारे बीच में पहुंचा है। क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, या कि बच्चों कुछ घोल के पिलाते हो क्या? ये हमें क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई स्कूल में ऐसा अलग क्या है कि ये बोर्ड रिज़ल्ट भी जब कंपेयर करें। मैं केवल ये मैं कहने के लिए बात नहीं बता रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि जितने भी अभिभावक हमें सुन रहे हैं, एक बार आप डेटा को एनालिसिस करें। हमारे स्कूल का जब भी रिज़ल्ट सामने आए, जब बोर्ड रिज़ल्ट या कंपटीशन रिज़ल्ट आए, तो उस डेटा को देखें। और आप जो अदर इंस्टीट्यूट है, मैं कहूँगा कि हर एक इंस्टीट्यूट अपने बेसिस पे अच्छा ही करने का प्रयास करता है, उनका डेटा देखें। उसके बेसिस पे आप कंपेयर करें कि सरस्वती स्कूल अलग कैसे है, वो रिज़ल्ट अलग कैसे है। उसको आईआईटी का आइडिया ही नहीं था। ये डिसाइड हुआ था कि मैथ्स वो अच्छा पढ़ता है और मैथ्स में वो अच्छा कनेक्ट करता है, और उसके बाद में उसने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया और वहाँ से आईआईटी का टारगेट किया और उसके बाद में वो वहाँ तक पहुँचा। तो ये 2 बड़े फ़र्क हैं जो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल को अलग से स्टैंड करते हैं। मेजर ऑफ द जो स्टूडेंट जिनका आईआईटी टारगेट होता है या अच्छे जागरूक पेरेंट होते हैं, वो किसी न किसी बड़े शहर का रुख कर लेते हैं। उसके बाद में जो बच्चे रहते हैं, मेरा ऐसा मानना था कि हर एक बच्चे में पोटेंशियल है, उसको किस तरीके से ग्रूम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे उन बच्चों पे काम किया जाता है और उसके बाद में एक ओवरऑल स्कूल का एनवायरनमेंट और हर एक व्यक्ति अपना पार्ट ठीक से कर लेता है। जैसे स्टूडेंट को जो कहा गया उसने उस तरीके से किया, पेरेंट को जो सपोर्ट करने को कहा गया। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों ही जो बच्चे हैं उनके पेरेंट, आशीष के पिताजी और अक्षित के पिताजी, ब्लाइंड फेथ स्कूल पे करते हैं। मीन्स इनको ये कहा गया, मैंने ऐसा भी समय देखा है कि अक्षित के पिताजी को हमने कहा कि भाई आपको रात को 10 बजे इसको लेके जाना है। वो रात को 10 बजे आए, कभी शिकायत नहीं, चाहे ठंड है चाहे बारिश है, कभी कोई शिकायत नहीं आए। उन्होंने वो टाइम दिया उस बच्चे को। तो जब पेरेंट उस तरीके से डेडिकेट होता है तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है बच्चे के मन में भी ये रहता है कि पेरेंट इतना डेडिकेशन है तो वो अपने आप उसके साथ में होता है और स्कूल भी वहाँ पे और ज़्यादा एक्टिव होता है।
जेई की बात करें, नीट की बात करें, और किस तरीके की प्रिपरेशन सरस्वती स्कूल में होती है स्कूल के साथ में? मैम जैसे कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बोर्ड रिज़ल्ट के बारे में सभी जानते हैं स्कूल के बारे में। कंटिन्यूसली 2014 में हमारा मेरिट आया था, उसके बाद में हर साल काफ़ी साल 35 स्टूडेंट, और अभी जैसे रीटोटलिंग के बाद में एक स्टूडेंट और भी बढ़ गया है, 36 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो टॉप 15 रैंक में है। राजस्थान बोर्ड की टॉप 15 रैंक में 36 स्टूडेंट एक स्कूल से होना, और जैसे कि एक रूरल बेल्ट का स्कूल है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में वहीं पे अपन कंपटीशन रिजल्ट की बात करें तो लास्ट ईयर सीयूईटी में लगभग 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे थे। जैसे कि अपन बात करें डीयू की, बीएचयू की, तो डीयू में काफ़ी लगभग 10-12 बच्चों ने एडमिशन लिया है। उसके अलावा अपन बात करें तो अभी नेक्स्ट सेशन से हमने सोचा है कि क्लेट और एनडीए को भी हम फोकस करने वाले हैं, ओलंपियाड एग्ज़ाम को भी हम फोकस करने वाले हैं कि जो रियल ओलंपियाड्स हैं, रियल ओलंपियाड्स में हम वहाँ पे करें। उसके अलावा एसटीएससी एग्ज़ाम, जिनके लिए छोटी क्लासेस से बच्चे को 6 क्लास से कोचिंग्स में डाला जाता है, फाउंडेशन करते हैं बच्चों ने बिना किसी फाउंडेशन के। लास्ट ईयर अभी जो 2025 का एसटीएससी हुआ है उसमें 10th क्लास में ऑल बोर्ड में 8th रैंक है, राजस्थान में 2nd रैंक है। 3 स्टूडेंट्स की 12th क्लास में राजस्थान में 2nd रैंक है। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से बड़े रिजल्ट्स हैं, और हमारा यही है, जैसे इन स्टूडेंट्स का भी ये फ़लसफ़ा है कि ये शुरुआत है, आगे और मेहनत करनी है। तो उसी फलसफे पे स्कूल का है कि अभी ये शुरुआत है, आगे हमें और मेहनत करनी है, इन स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा करना है। सबसे पहला तो आप आपकी सफलता को श्रेय कुन्ने देना चाहो? सबसे पहले तो मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता नवीन जी सर, कीर्तिमान जी सर और मेरे मामा जी को देना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर भी मेरे डाउनफॉल आते थे हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मतलब जब भी लगता कि नहीं होगा तब हमेशा समझाते थे। नवीन जी सर तो मतलब विशेष करके मतलब पूछते ही रहते थे बार बार, और मैं भी मतलब कोई भी डाउनफॉल आता तो मैं इनको बता देता कि मतलब ये समस्या है मेरे, तो हर बार समझाते और बताते। दिन का क्या शेड्यूल रहता था सुबह से लेकर आपका रात तक का? सुबह हॉस्टल रूटीन के अनुसार 4 बजे जगाते थे, तो फिर सुबह से स्टडी, फिर स्कूल, और उसके बाद फिर स्टडी हो जाती। साथ में गेम्स वगैरह प्रॉपर, ताकि माइंड फ्रेश रहे? हाँ, गेम्स में पूरी तरीके से भाग लेता था। कई लोग सोचते हैं कि स्कूल के साथ में नीट जेई जैसी परीक्षा बहुत टफ हो जाता है, इतना टाइम टेबल कैसे मैच करें। तो वो बच्चे जो अभी भी ये सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि पहले ये कर ले, या तो स्कूल कर ले, या फिर ड्रॉप लेके वो कर ले, तो उनको क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मतलब जो भी करो ना, उसको सबसे मतलब बेस्ट करने का ट्राई करना चाहिए। अब पहले तो मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोचिंग से ही होता है। अब अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर यहाँ से भी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो स्कूल है, स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का है। आपने कब सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है, ये जेई जैसा एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है? पहले तो मतलब मैं 2-3 डाउट्स के बीच था, तब मतलब सर से डिस्कशन किया कि मतलब किस फील्ड में जाना है। तब सर ने सभी फील्ड के बारे में बताया। तब मेरे को सबसे अच्छा आईटी के बारे में लगा, तो मैंने मैथमेटिक्स चुनी और फिर स्टडी करता गया। आपने भी बहुत बहुत बधाई कि आशीष आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, ना सिर्फ थारो बल्कि स्कूल को, पूरा क्षेत्र को नाम रोशन करे हुए। हाँ, एक ही सफलता में सरस्वती स्कूल को और एक माता जी का ना पूरा सहयोग है। माता जी को पूरा सहयोग है। इन्होंने पहले इसमें सरस्वती स्कूल में इसी को एडमिशन इसने करवाया अच्छा, था। माता जी को फैसलो स्कूल चयन करने को। बढ़िया लाग रही। अब थारा बेटो जो है बाहर पढ़ने के लिए जाए, आईआईटी जहाँ की बड़ी कॉलेज में पढ़ी, बड़ी कॉलेज ही मिलनी चाहिए। बड़ी कॉलेज ही मिलनी चाहिए। तीसरी चौथी क्लास ताईं तो मैं पढ़ाई हो सरकारी स्कूल में पढ़ी हो। बस बदमाशी कर तो जना बड़ी भाभी नट दियो, बस मावसी बोली गाल दे, बदमाशी कौन करेगो, होशियार हो जागो, जना गाल दियो वे। क्या को महसूस हो रही है कि बच्चा इस तरीका से गर्व महसूस करवाने को क्षण आज दियो स्कूल ने? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत गर्व का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विश्वास के साथ बच्चे यहाँ आ रहे हैं, यदि स्कूल इस विश्वास के ऊपर खरा उतरने में सफल हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक शिक्षक के लिए है, और इसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा इन दोनों विद्यार्थियों को कि आज इन्होंने अपनी सफलता के साथ साथ आगे आने वाले बहुत सारे बच्चों के लिए एक बड़ा मार्ग खोला है कि अगर हमें आगे निकलना है, बड़ी कॉलेजेस में जाना है, आईआईटी जैसा जो बहुत ही टफ एग्ज़ाम माना जाता है उसको अगर क्रैक करना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। बल्कि यदि हम मेहनत के साथ अपना जो रेगुलर काम है वो निरंतर करते चले जाएं, तो स्कूल के साथ साथ ही हम ऐसा एग्ज़ाम जो है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये इन्होंने करके दिखाया है, तो इनके आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा मार्ग जो है वो खोला है।
बहुत खुशी हुई इन बच्चों के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जनरली हमको पेरेंट्स कहते थे पहले कि सर आप एक बार यहीं पे 12th की साथ साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन करवाओ। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को हमसे दूर भेजें। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना बच्चा घर पे रहे और घर के साथ साथ स्कूलिंग के साथ साथ ही 12th के साथ जेई जैसा एग्ज़ाम वो क्रैक करे। जब बच्चे का 10th का रिजल्ट आया था तो मेरे पास कुछ कोचिंग का ऑफ़र आया था कि आप अपने बच्चे को हमारे पास लेके आओ, हम आपका कोई भी पैसा नहीं लेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी भी फ्री दे देंगे और इस तरीके से। तो मेरा मन है, मेरा रुझान है वो उस कोचिंग की तरफ हो गया था। उसके बाद बच्चे ने जिद कर ली कि नहीं मैं तो 12th तो करूँगा सरस्वती से, और उसके बाद में अगर मैं या तो सिलेक्ट हो जाता हूँ, नहीं होता हूँ तो आप मेरे को जहाँ कहोगे ना मैं उधर कोचिंग कर लूँगा। जो आज उसका परिणाम देख करके मैं अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। और वो भी सोच रहा हो कि बेटा मैं अक्षत रोक दियो गलती करने हो। नहीं, ये तो बहुत, इसका भी एक अच्छा डिसीजन था उस दिन। अगर मैं इसको इस जगह से हटा देता, दूसरी जगह जा कर के सेट भी होता कि नहीं होता, क्या होता, वो तो देखो ऊपर वाले के ऊपर है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैं ये बात पर दो बात कहना चाहूँगा मैं। तो एक तो यह है कि भाई जाटी की है ना बापा राजस्थान में उगास कहाँ बिन ले जाए कि बार पाया कदम केरला में उगाओ तो बस संभव को नहीं। तो एक एडेप्टेशन बहुत बड़ी चीज़ हुआ है, हर कोई बच्चों हर जगह के लिए को नहीं हुआ है। यदि स्कूल में वो वातावरण है और वो बच्चे एडेप्ट हो उसकी वो रिजल्ट दे सके तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पहले तो आ चीज़ समझ में आवा बच्चा का रिजल्ट से, तो दूसरी जो चीज़ समझ में आवा कि अत्ता राजी ही आज रसगुल्ला को पीपो भर के ले आए पूरों को पूरो, और वो सब पूरा स्कूल ने खिलाफा के लिए ले आए। तो सारा परिवार ने सब ने बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। बीरबल जी सर भी हमारे साथ मौजूद है, बन से भी जाना कि क्या को महसूस हो रही हो आज। वो तो सबको पता है इसकी, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये कि ग्रामीण प्रवेश में विद्यालय होकर के और बहुत ही कठिन संघर्षों से जूझता हुआ ये विद्यालय आज अपने एक ही मुकाम पे पहुँचा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी विद्यालय के परिवार के सदस्य हैं, विद्यालय के शिक्षक बंधु हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ कि उनके अथक मेहनत और प्रयास के कारण ही आज ये परीक्षा परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आशीष का और अक्षित का, इनको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए कि ये इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे और विद्यालय का नाम रोशन तो किया, साथ साथ में अपने विद्यालय के साथ में अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने नौलगढ़ विधानसभा पूरे ज़िले का नाम रोशन इन्होंने किया है। और नाम रोशन करने के लिए पीछे सिलेक्शन बहुत बच्चों के होते हैं, परंतु बच्चों के सिलेक्शन होने की स्थिति को देखना पड़ता है कि किस स्थिति में बच्चे पढ़े हैं। तो 12th के साथ में बच्चों का ये नीट हो चाहे जेई हो, इनको क्रैक करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं तो बच्चों की, क्योंकि बहुत से बच्चे कोचिंग कर करके थक जाते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाते उनके। इन्होंने तो 12th के साथ में 12th में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया कि 98 और 96% प्राप्त करके अपने मतलब जो इनका टारगेट है, जो परसेंटेज था उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो इन्होंने जो भी विद्यालय का जो इनको दिशा निर्देश मिला उसको इन्होंने बराबर फॉलो किया और फॉलो करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहे। एक बार पुनः इनके सभी परिवार के सदस्यों को भी मैं बधाई देता हूँ। विद्यालय 1990 में प्रारंभ हुआ था और जिस दिन ये विद्यालय प्रारंभ हुआ था उस दिन ये विद्यालय कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, कोई रोड नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी। और उसके बाद में धीरे धीरे संघर्ष करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। तो इन 7-8 साल के अंदर जो विद्यालय का परीक्षा परिणाम बोर्ड का है वो झुंझुनू जिले का नाम रोशन पूरे राजस्थान में कर रहा है। सरस्वती स्कूल इस परंपरा ने कायम रख रही है कि स्कूली शिक्षा के साथ ही बच्चा की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं बाने किया ग्रोथ करवानी है, ओवरऑल डेवलपमेंट किया करना चाहिए एक बच्चा को स्कूल से लेके और जिस तरीका की कंपटीशन एग्जाम चल रहा है बान लेके, और सब बड़ी बात कि हर वर्ग के लिए अफोर्डेबल है। एडवांस 2026 का रिजल्ट आया है, जैसा कि हर बार रिजल्ट आता है और सरस्वती स्कूल सफलता की एक नई कहानी लिखता है, एक नया इतिहास रचता है। ठीक वैसा ही इस बार हुआ है। जे एडवांस 2026 में विद्यालय के विद्यार्थी अक्षित और आशीष ने सफलता प्राप्त की है। अक्षित पुत्र श्री अशोक कुमार बाय गांव निवासी ने ऑल इंडिया 1220 ओबीसी रैंक प्राप्त की है। साथ ही आशीष ढाका पुत्र श्री संदीप कुमार ढाका के ढाणी नवलगढ़ निवासी ने ऑल इंडिया 2135 ओबीसी रैंक प्राप्त की है। इस सफलता के लिए इन दोनों विद्यार्थियों को, इनके अभिभावकों को और पूरे स्टाफ को, पूरे सरस्वती विद्यालय परिवार को बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। अक्षित के लिए खास बात यह है कि अक्षित जब विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम शुरू हुआ तो नर्सरी का पहला स्टूडेंट
विद्यालय में अक्षित रहा है। और ये बड़ी बात है कि नर्सरी से कक्षा 12 तक विद्यालय में पढ़ा और यहाँ से सीधे ही वो IIT में प्रवेश ले रहा है। आशीष ने विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लिया, उसके बाद में कक्षा 10 में छात्रावास में प्रवेश लिया। कक्षा 10, 11, 12 में उस विद्यालय में छात्रावास में रह के उसने अध्ययन किया है। अक्षित की सफलता के लिए उसे आगे अध्ययन के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय की ओर से उसे 1,11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और आशीष को आगे और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए उसे पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सफलता के लिए इन दोनों विद्यार्थियों को, इनके अभिभावकों को बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में ही वीडियो ने लेर आंकी सफलता ने लेर आपरा कई विचार है आप कमेंट में लिखन जरूर बताइए। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास।